फ्रेंड्स, आज हम लोग मलेरिया साइकिल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है वो आपके जो 12th क्लास की NCERT है उसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ करके एक चैप्टर है। उसके अंदर आपको इसके बारे में चीज़ें मिलती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप बोर्ड्स के लिए लिखने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपसे मलेरिया साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है, और जो मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके अंदर भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली हम जो बेसिक्स हैं इसके उनके बारे में कुछ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा जिसकी वजह से कह रहे हैं कि ये मलेरिया बीमारी फैलती है वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटिस्टा का मेंबर है और इसमें हम वेक्टर बोलते हैं फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो को, ठीक है ना। और वही फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है वो यहाँ पे प्राइमरी होस्ट की तरह है। प्राइमरी होस्ट जो है उसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइमरी होस्ट को डेफिनिट होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ह्यूमन है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी होस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, अब जो ज़रूरी बातें हैं तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये देखिए ना, ये है स्पोरोजोइट। अब स्पोरोजोइट के बारे में हम कैसे सोचेंगे कि अब ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है ना, हेल्दी पर्सन है और उसको किसी इन्फेक्टेड कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है ना। तो उस मॉस्किटो ने उस हेल्दी पर्सन को क्या दिया, तो उसने स्पोरोजोइट दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब दूसरा एक सवाल ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वही क्यों मतलब होस्ट की तरह, प्राइमरी होस्ट की तरह काम कर रही है। तो ध्यान ये रखना है कि जो इनके अंदर मतलब जो मॉस्किटो है उसके अंदर का जो माउथ पार्ट होता है उसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का। ये जो पियर्सिंग ऑर्गन होते हैं और सकिंग ऑर्गन होते हैं, बेसिकली ये जो पियर्सिंग स्ट्रक्चर होता है वो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो या के पास कह रहे हैं एब्सेंट होता है। इस चक्कर में वो ब्लड सक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो वो फिर कह रहे हैं कि वो कहाँ से वो कैसे ज़िंदा रहता है, तो वो बेसिकली फ्लावर के नेक्टर्स वगैरह पे, ठीक है ना, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये बात ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये कह रहा है कि जो मतलब स्पोरोजोइट है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड स्ट्रीम से घूमते फिरते वो कहाँ पहुंच गया, लीवर के अंदर, ठीक है ना। लीवर के अंदर पहुंचेगा, लीवर की सेल को हम नाम दे रहे हैं हिपेटोसाइट, ठीक है ना। हिपेटोसाइट यानी लीवर की सेल, ठीक है। अब लीवर की सेल के अंदर देखिए यहाँ पे एक टर्म हमने मेंशन किया, साइजोगोनी। साइजोगोनी का मतलब होता है, साइजोगोनी इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ये अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे देखिए। अब तो सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है ना कि इसने लीवर को ही क्यों कह रहे हैं कि जो ग्रोइंग साइट है उसने लीवर को ही क्यों चुना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लीवर है हमारा उसके अंदर ढेर सारा कह रहे हैं कि मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन को ये अपने फूड मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो फूड मटेरियल का इस्तेमाल करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि इस सेल के अंदर ढेर सारा इनका नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हिपेटोसाइट क्या करेगी, हिपेटोसाइट रप्चर करेगी, ठीक है ना। तो वहाँ से देखिए दो स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं। एक को बोला जा रहा है मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड, ध्यान देना है। एक को बोल रहे हैं मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड। ये जो मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड है ये दूसरे कह रहे हेल्दी लीवर सेल को, ठीक है ना, अटैक कर जाएगा। और दूसरा जो स्मॉलर स्ट्रक्चर यहाँ से रिलीज आउट होते हैं इनको बोला जाता है माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स। माइक्रो
क्रिप्टोमेरोजोइट्स। अब ये जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। किसको? आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी को जब इन्फेक्ट करते हैं तो आरबीसी के अंदर जो पहला स्टेज आता है इसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज। कौन सा स्टेज? ट्रोफोजोइट। यानी ट्रोफोजोइट जो स्टेज है इसका रिलेशन होता है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ठीक है ना। यानी ये वो फेज़ है जहाँ पे ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। अब हमें बेसिकली ये पता है कि हमारे आरबीसी के अंदर है क्या? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर कह रहे हैं कि एक हीम पार्ट है उसका, हेड वाला पार्ट, और दूसरा कह रहे हैं जो टेल वाला पार्ट है वो ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है, ठीक है ना, और ये हीम पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन को बेसिकली कह रहे हैं ये तोड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हीमोग्लोबिन हटता चला जाएगा। तो हीमोग्लोबिन हटने से क्या होता है, यहाँ पे आपको एक वैकेंसी दिखाई पड़ती है, या ऐसे हम कह सकते हैं ना कि इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें ढेर सारा कर हीमोग्लोबिन भरा था। जब यहाँ से हीमोग्लोबिन निकलेगा तो साइटोप्लाज्म कहाँ शिफ्ट हो जाता है? पेरीफेरी पे, ठीक है ना। तो पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म शिफ्ट होता है तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, ठीक है ना। सिग्नेट रिंग स्टेज पूछा जाएगा आपसे कहाँ बनता है तो बोलना है आरबीसी के अंदर बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है इसको सिंपली आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं ना, अमीबॉयड स्टेज। अमीबॉयड स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है रोजेट स्टेज। रोजेट स्टेज के बाद मेरोजोइट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देना है, तो ज़रूरी लाइन ये है कि देखिए जी ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन को तो ये अपने कह रहे हैं फूड मटेरियल की तरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वहाँ तक समस्या नहीं है। अब ये जो हीम पार्ट है, जब ये हीम टूटना शुरू होता है तो हीम का एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है हीमोजॉइन। हीम के बाई प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं? हीमोजॉइन। अच्छा, इसी हीमोजॉइन की वजह से मलेरिया के अंदर ध्यान रखना है जो सीवरिंग होती है। मलेरिया में पूछा जाता है कि मलेरिया के अंदर सीवरिंग की वजह क्या है, वो हीमोजॉइन है। और हीमोजॉइन क्या है? हीमोजॉइन जो है वो हीमोग्लोबिन का, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का बाई प्रोडक्ट है। या तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या आपको क्या बोलना है, हीम का बाई प्रोडक्ट है। इसका बाई प्रोडक्ट है हीम का बाई प्रोडक्ट हीमोजॉइन है, और हीमोजॉइन की वजह से क्या होती है? सिवरिंग होती है। तो मतलब अब हम ये आइडिया लगा सकते हैं ना कि ये कह रहे हैं कि ये वो स्टेज में कह रहे हैं कि आ चुका है जब कह रहे हैं कि इस पेशेंट को सीवरिंग स्टार्ट होगी, मतलब मलेरिया का जो सिम्टम है वो दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करके होता क्या है, तो उस टाइम तक, ठीक है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है हम तब तक कह रहे हैं कि हम कुछ मेडिकेशन लेना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके दबाव से या मेडिकेशन के दबाव से ये क्या करते हैं, देखिए ये अपने अगले जनरेशन को, मतलब अपने अगले जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से देखिए कुछ यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से जो ये मेरोजोइट्स यहाँ से निकलते हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि फर्दर कह रहे दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? गैमेटोसाइट की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? गैमेटोसाइट की तरह। अभी गैमेटोसाइट में देखिए दो टाइप की सेल्स हैं, ठीक है ना। एक को बोला जा रहा है माइक्रो गैमेटोसाइट्स, दूसरे को बोला जा रहा है मेगा गैमेटोसाइट, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट है, या ऐसे हम कह सकते हैं ना कि जो माइक्रो गैमेटोसाइट है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस होगा। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस के बाद ये क्या बनाएंगे? मेल गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेल गैमेट बनाएंगे। और मेगा गैमेटोसाइट जो है इसके अंदर मियोसिस होगा, और ये मियोसिस से क्या बनाएंगे? एग सेल, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात थी जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये वो स्टेज है ना जब कह रहे हैं गैमेटोसाइट जो है, या हम बोलें कि माइक्रो गैमेटोसाइट या मेगा गैमेटोसाइट, ये हमारा जो भी कह रहे हैं कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके कह रहे हैं कि उसके ब्लड स्ट्रीम में ये मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक है ना। अगर
इस स्टेज से कह रहे हैं कि यहाँ से अगर मॉस्क्यूटो ब्लड सक करेगा, यहाँ से मॉस्क्यूटो अगर ब्लड सक करता है, मतलब ये जो मॉस्क्यूटो है ये कोई दूसरा मॉस्क्यूटो, ठीक है ना, जो एकदम जिसके अंदर कह रहे हैं कि अभी कोई भी मलेरिया का लाइफ साइकिल नहीं चल रहा होगा, वो मॉस्क्यूटो है, ठीक है ना। उस मॉस्क्यूटो ने यहाँ से ब्लड सक किया, तो वो जो ब्लड सक करेगा तो यहाँ ब्लड के साथ उसको माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो माइक्रो गैमेटोसाइट मेगा गैमेटोसाइट, अब वो जैसे ही कह रहे हैं कि वो बॉडी में उसके एंटर करेगा ब्लड के थ्रू माइक्रो गैमेटोसाइट मेगा गैमेटोसाइट, तो वहाँ से कह रहे हैं कि मेल फीमेल गैमेट बनते हैं। और ये मेल फीमेल गैमेट मतलब क्या है, ऐसे हम कह सकते हैं ना कि फर्टिलाइजेशन और फ्यूज़न जो होता है, ठीक है ना, मेल फीमेल गैमेट का, वो कहाँ होगा, वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के अंदर होता है, ठीक है ना। किसके अंदर होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे ये जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट के अंदर एक स्पेसिफिक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं एक्स फ्लैजेलेशन। एक्स फ्लैजेलेशन का मतलब यहाँ कुछ फ्लैजेला लाइक डिज़ाइन बनते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेल फीमेल जो गैमेट हैं वो फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़न के बाद कह रहे हैं कि क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट देखिए, जाइगोट जनरल केस में क्या होता है कि जाइगोट इन जनरल, जाइगोट के अंदर कोई भी मोबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मतलब प्लाज्मोडियम का जो जाइगोट बनता है यहाँ पे, उसको नाम स्पेशल नाम दिया जाता है ऊकाइनेट। क्या नाम देते हैं, ऊकाइनेट। और इसके अंदर कह रहे हैं कि ये मोटाइल जाइगोट होता है। ऊकाइनेट कैसा होता है, मोटाइल जाइगोट, ठीक है ना। ये स्पेशल बात है, इसके बारे में ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ऊकाइनेट है वो मॉस्क्यूटो, इस कह रहे हैं फीमेल एनाफिलीज के मॉस्क्यूटो की ये जो बॉडी वॉल है, ठीक है ना, ये बॉडी वॉल के अंदर एंट्री कर जाता है और यहाँ अपना नंबर, ठीक है ना, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए तब ये जो कह रहे हैं कि अब देखिए ये जो ऊकाइनेट है, ऊकाइनेट के अंदर लगातार अब कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पे माइटोसिस होता चला जाएगा। माइटोसिस मतलब सिंपली कह रहे हैं नंबर बढ़ाने का तरीका है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जा रहा है oocyst। oocyst के अंदर लगातार नंबर बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। फर्दर कह रहे हैं oocyst से जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है उसको नाम दिया जाता है स्पोरोब्लास्ट। अब स्पोरोब्लास्ट के अंदर, ठीक है ना, स्पोरोब्लास्ट के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, स्पोरोजॉइट्स होते हैं। ये स्पोरोब्लास्ट जैसे ही कह रहे हैं कि यहाँ से रप्चर होगा तो सारे के सारे स्पोरोजॉइट कह रहे हैं कि फिर से कहाँ आ गए, ये फिर से आ गए मॉस्क्यूटो के, ठीक है ना, मॉस्क्यूटो का जो बक्कल कैविटी ओरल कैविटी है, ठीक है ना, वहाँ पे पहुँच गया। अब ये आप समझिए कि अब ये वाला जो मॉस्क्यूटो है, ये मॉस्क्यूटो अगर किसी, ये वाला मॉस्क्यूटो जो है वो किसी ऐसे इंडिविजुअल को अगर ये कह रहे हैं कि उसको बाइट करेगा या उसका ब्लड सक करेगा, ठीक है ना, तो वो अगर ब्लड सक करेगा तो उसके मतलब इस पर्टिकुलर मॉस्क्यूटो के अंदर कह रहे हैं स्पोरोजॉइट है। ये स्पोरोजॉइट, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये स्पोरोजॉइट फिर से किसी हेल्दी पर्सन को इस मॉस्क्यूटो, इस पर्टिकुलर मॉस्क्यूटो ने, ठीक है ना, किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड को सक किया, तो उसने कह रहे हैं कि उसने क्या इंजेक्ट कर दिया, ये स्पोरोजॉइट इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा रहा मलेरिया का लाइफ साइकिल पैटर्न, ठीक है ना। स्पोरोजॉइट फिर एंटर करेगा, फिर स्पोरोजॉइट कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा, उसका साइजोगोनी चलेगा, फिर वहाँ से मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स, माइक्रोक्रिप्टोमेरोजॉइट्स ये कह रहे हैं बनेंगे। मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट फर्दर कह रहे हैं दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। माइक्रोक्रिप्टोमेरोजॉइट जो है वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से हीमोजॉइन रिलीज होगा, सिवरिंग होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सिग्नेचरिंग स्टेज का डेवलपमेंट होगा और अमीबॉइड रोजेट, ठीक है ना। फिर गैमेटोसाइट से फर्दर माइक्रो गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट, ठीक है ना। माइक्रो गैमेटोसाइट मियोसिस के बाद मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेगा गैमेटोसाइट मियोसिस के बाद एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा,
तो ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके अंदर होगा, जाइगोट बनेगा। जनरल केस में क्या बोलेंगे कि जाइगोट के अंदर मोबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इसका जो जाइगोट होता है उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, जिसे हम ऊकाइनिड के नाम से जानते हैं। और इसका कह रहे हैं कि जाइगोट कैसा होता है, मोटाइल होता है। ये कह रहे हैं जो मोटाइल जाइगोट है वो कह रहे हैं कि वो बॉडी वॉल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है ना। और ठीक है, इसको हम यहाँ पे oocyst नाम देने लगते हैं। oocyst फर्दर क्या बनाते हैं, स्पोरोब्लास्ट। स्पोरोब्लास्ट के अंदर कह रहे हैं क्या होते हैं, ढेर सारे स्पोरोजोइट होते हैं, ठीक है ना। स्पोरोजोइट कह रहे हैं यहाँ से इसके वोकल कैविटी या सैलिवरी ग्लैंड के अंदर एंटर करेंगे। अब यहाँ से कह रहे हैं कि अगर किसी हेल्दी पर्सन को के ब्लड को सक करेगा तो वो कह रहे हैं कि इसने डोनेट क्या किया, स्पोरोजोइट डोनेट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2-3 बातें और हैं, ठीक है ना, मलेरिया साइकिल से रिलेटेड जो कि ज़रूरी हैं, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो पहला टर्म आता है प्री पेटेंट पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय प्री पेटेंट पीरियड? तो बोल रहे हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट इन्फेक्शन टू द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन द ब्लड। मतलब पहली बार कह रहे हैं इन्फेक्शन हुआ, अब वो पैरासाइट कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, ठीक है ना। तो इसके बीच का मतलब इन्फेक्शन और ब्लड में आने के बीच का जो टाइम लैग होता है, इसी टाइम लैग को नाम दिया जाता है प्री पेटेंट पीरियड, ठीक है ना। और दूसरा एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, देखिए इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कह रहे हैं इन्फेक्शन हुआ आपको, ठीक है, और इन्फेक्शन के बाद कह रहे हैं कि पहला सिम्टम कह रहे हैं कि आने के बीच का जो लैग होगा, टाइम लैग होगा, उसको हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ध्यान रखना ना। तो इंक्यूबेशन पीरियड में कह रहे हैं कि इन्फेक्शन और सिम्टम आने के बीच का गैप होता है। और प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है कि इन्फेक्शन और कह रहे हैं कि पैरासाइट के पहली बार कह रहे हैं ब्लड में अपीयरेंस के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिम्टम कह रहे हैं कि हीमोजॉइन की वजह से आता है, ठीक है। और हीमोजॉइन के बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया, आपको बता दिया हीमोजॉइन क्या है। कि हमारे पास कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के पास कह रहे हैं कि एक हीम पार्ट होता है, दूसरा ग्लोबिन, ठीक है ना। ये ग्लोबिन कह रहे हैं कि प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, और हीम जो है, हीम कह रहे हैं जब टूटता है तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है इसको नाम दिया जाता है हीमोजॉइन। तो हीमोजॉइन की वजह से यहाँ पे क्या होती है, शिवरिंग होती है, ठीक है। इतना बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से काम चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कभी कभी कह रहा है कि ये जो आरबीसी के अंदर साइकिल चल रहा है, आरबीसी के अंदर जो साइकिल चल रहा है इसको हम लोग कई बार आरबीसी के अंदर जो साइकिल चल रहा है इसको हम लोग एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से जानते हैं। कौन सी साइकिल, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं आरबीसी के अंदर जो साइकिल चल रही है उसको हम लोग एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और कह रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो लीवर के अंदर जो साइकिल चल रहा है उसको हम कभी कभी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से जानते हैं। कौन सी साइकिल, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो ये कह रहे हैं पूरा साइकिल जो है उसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ज़रूरी बात यह है कि देखिए कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि एक मॉस्क्यूटो के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो क्या होता है। तो मॉस्क्यूटो ने कह रहे हैं कि मॉस्क्यूटो कहाँ से इन्फेक्ट हुआ, तो मॉस्क्यूटो के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो गैमेटोसाइट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। मॉस्क्यूटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, गैमेटोसाइट है। क्योंकि इसके पहले जो मॉस्क्यूटो कह रहे हैं कि जब तक ये यहाँ से कह रहे हैं गैमेटोसाइट जब तक कह रहे हैं कि कैरी नहीं किया था, ठीक है ना, उसने ब्लड नहीं सक किया था, तब तक उसके बॉडी में कह रहे गैमेटोसाइट नहीं है, तब तक वो मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड नहीं है। और जबकि ऐसे सवाल पूछा जाएगा जब भी आपसे कि ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, तो ह्यूमन कह रहे हैं इन्फेक्ट कहाँ से होना शुरू हुआ है, ह्यूमन स्पोरोजॉइट से इन्फेक्ट होना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसको हम लोग स्पोरोजॉइट बोलते हैं। और मॉस्क्यूटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है,
गैमेटोसाइट होता है, ठीक है ना। तो माइक्रो गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट जो हैं उनके अंदर क्या होना है, मियोसिस होना है वहाँ से, ठीक है। मेगा गैमेटोसाइट से एग या, ठीक है ना, फीमेल गैमेट, और माइक्रो गैमेटोसाइट से मेल गैमेट, ठीक है। ये ज़रूरी बात है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।